वो वीडियो जो वायरल हुआ वो 4 मई को थी और इस 4 मई की वीडियो अगर नहीं निकली होती तो क्या किसी को पता चलता कि हम क्या जा रहे हैं। सीएम बीरेन सिंह भी वो मेइते कम्युनिटी का ही है। हम लोग एक साथ अभी नहीं रह सकते मणिपुर में। अब वो औरतों के ऊपर में जो हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो औरतें कुकी जो कम्युनिटी के हैं, जो हमारे बहनों के साथ हुआ, कुकीज और समुदाय के जो हमारे आदिवासी जो कम्युनिटी है हमारी, हम समुदाय है जो हमारी, इनके साथ हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, हमारे साथ हमारा अत्याचार हुआ। और हमारे सीएम 80 दिनों से उन्होंने आज तक हमारे न्याय के बारे में एक बार भी नहीं बोला। कुकीज और हमारे आदिवासी कम्युनिटी के साथ अब कोई दे नहीं रहा। हमारे मणिपुर सरकार भी उन्होंने हमारा भरोसा छोड़ दिया। भरोसा हम बिल्कुल भी नहीं है उन पर। हम 80 दिनों से आपकी मदद मांग रहे हैं, लेकिन आपको एक वीडियो के वायरल होने से आपको एक्शन लेने पे मजबूर हो रहे हैं। आज आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पिछले ऑलमोस्ट अब 3 महीने होने वाली है। मणिपुर में जो आग जली थी, जो वायलेंस स्टार्ट हुई थी, अभी तक चुप नहीं हुआ है। मीडिया में बोलते हैं कि मणिपुर में नॉर्मलसी आ गई है, सब कुछ ठीक हो गया, चुप हो गया, लेकिन ये सही बात नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है, गलत है। देखिए, अभी जो 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा जो वायरल वीडियो हुई थी, हमें बेहद इतना बुरा लगा, इतना दर्द हुआ कि ऐसा जो हमारे बहनों के साथ हुआ, कुकीज और समुदाय के जो हमारे आदिवासी जो कम्युनिटी है हमारी, हम समुदाय है जो हमारी, इनके साथ हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, हमारे साथ हमारा अत्याचार हुआ, हमारे बहनों का बलात्कार हुआ, हमारा से शोषण हुआ। मतलब हम कितनी देर सहेंगे? अब फाइनली नाउ दैट द वर्ल्ड इज वेकिंग अप, इतने सारे नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ शब्द बोली थी इसके बारे में, बहुत सारे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने भी बोला। फाइनली अब लोग मतलब इतने देर तक सो रहे थे, अब फाइनली उनको समझ में आ रहा है कि मणिपुर का सिचुएशन अभी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हमें अभी तुरंत हम जो, क्योंकि इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं ताकि लोगों को बता सके कि मणिपुर में जो अभी इतना हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हम उसके साथ मेइते समुदाय जो मेजॉरिटी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में है वो लोग मणिपुर में। सीएम बीरेन सिंह भी वो मेइते कम्युनिटी का ही है। हम लोग एक साथ अभी नहीं रह सकते मणिपुर में, हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। हम लोग अभी चाहते हैं कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हमें मिल जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि हम कुकीज और समुदाय को हमें एक अलग समथिंग टू एम्पावर अस, सम अरेंजमेंट सो दैट वी कैन गवर्न आवरसेल्व्स, एम्पावर आवरसेल्व्स, स्ट्रेंथन आवरसेल्व्स। हमें वो हमारी आज मांग है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है एक बात कि मणिपुर की स्थिति अभी सामान्य हो गई है। अब गृह मंत्री के द्वारा भी कहा गया था, जब गृह मंत्री अमित शाह का जब दौरा हुआ था, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा गया था कि मणिपुर की स्थिति जब से हमारा दौरा हुआ है उसके बाद कुछ ना कुछ सामान्य हो गया है। कई भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ताओं के द्वारा भी ये कहा गया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वीडियो आज का नहीं है, बल्कि 3 महीना पहले का है। इसमें क्या कहेंगी आप? देखिए, गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए थे मणिपुर, कुछ दिन रहे भी, उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की, विक्टिम से मुलाकात भी की, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब वो आए थे मणिपुर तब भी अटैक्स जो हमारे जो कुकीज और विलेजेस, हमारे जो गांव है, आदिवासी कम्युनिटी का गांव है, उस पर भी तब भी हमला चल रहा था उसी वक्त। मतलब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इस समय कुकीज और हमारे आदिवासी कम्युनिटी के साथ अब कोई दे नहीं रहा। हमारे मणिपुर सरकार भी उन्होंने हमारा भरोसा छोड़ दिया। भरोसा हम बिल्कुल भी नहीं है उन पर। कोई भी आप हमारे खिलाफ सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग हमारे खिलाफ है। अभी गृह मंत्री जी आए, लेकिन इसमें वी रियलाइज दैट द सिचुएशन डिड नॉट इम्प्रूव मच। As you saw, the 2 women, the video which became viral, that was May 4th, 2 महीने पहले। लेकिन अब एक्शन हो रहा है, अब कुछ कर रहे हैं, अब लोगों को समझ आ रहा है कि अच्छा, मतलब मणिपुर का ये इश्यू अब ये हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों को अब पता चल रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अभी तो इंटरवेंशन हमें चाहिए। तो फ्रॉम द मैन फ्रॉम द टॉप, प्रधानमंत्री जी से हमारी एक मांग है, प्रार्थना है कि काइंडली लुक इनटू दिस मैटर प्लीज, बिकॉज क्लियरली मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स, मोस्ट ऑफ द लीडर्स who are mainly working for the Meitei community have failed us. So we really need that strength and support right now. मणिपुर की सरकार से तो अब क्या ही बोलूँ, मतलब क्या ही बोलूँ। उन्होंने हमारा भरोसा बिल्कुल चला गया उन पर। हमारे साथ जो इतना अत्याचार हुआ, उन्होंने कुछ किया नहीं। इतने बहुत सारे महीने थे जो वायलेंस जो मणिपुर में हमला शुरू हुई थी, इट कुड हैव एंडेड विद इन फ्यू डेज, विद इन अ वीक। इतना जल्दी खत्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने कुछ किया
अगर वायलेंस को स्टॉप करना था, अगर पुलिस को बताना था कि हाँ उनकी मदद करो, ये हमला को रोको, अगर उन्होंने ये बोला होता अपने मुंह से, अगर हमारी चिंता की होती और बोला होता तो रुक जाता ना वायलेंस। लेकिन अभी तक चल रही है, तो ये मतलब क्या ही बोलूँ मणिपुर सरकार से। यहाँ आने का ये मतलब है कि आपको पता है जंतर मंतर एक छोटी जगह नहीं है। ये एक भारत की बेटी होने का, एक भारत के बेटे होने का हमारा पूरा हक बनता है कि हम अपने तकलीफ़ों को और जो हमारे साथ अन्याय चल रहा है उसके ऊपर हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सारी देश इस चीज़ के बारे में तभी जानना शुरू किया जब वो वीडियो वायरल हुई थी। अगर वीडियो वायरल नहीं होती तो क्या ये यहाँ तक पहुँचती नहीं। आपको इतना पता होगा कि ये सारी चीज़ें 80 दिनों से चल रही है। वो वीडियो जो वायरल हुआ वो 4 मई को थी, और इस 4 मई की वीडियो अगर नहीं निकली होती तो क्या किसी को पता चलता कि हम क्या जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो कम्युनिटी की जो बेटियाँ हैं, औरतें हैं, माता है, जो पिताएं हैं, भाई और बहनें हैं, सब यहाँ पे अपने न्याय और इंसाफ के लिए आए हैं। और जो 80 दिनों से हमारी मांग को पूरी करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि अपने देशवासियों से कि अगर ये चीज़ हमारे स्टेट मणिपुर पे हो सकती है तो ये चीज़ आपके देश भर में भी हो सकती है। तो अगर आप हमें न्याय नहीं दे सकते तो आने वाले कल में अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपके लिए भी न्याय और इंसाफ देरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि ये मणिपुर में कोई पहला घटना नहीं है, ऐसी कई घटना है मणिपुर में। क्या इस पर उनकी हिपोक्रेसी अच्छे से नज़र आती है। अगर उन्होंने कहा था कि सबसे पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये वीडियो वायरल हुई है, हम उसके ऊपर न्याय लेंगे। अगर वो 2 दिन के अंदर उस अपराधी को पकड़ सकते हैं तो जब शुरुआत पे 3 तारीख और 4 तारीख से जब हमारे लोग उनकी तरफ से मांग कर रहे थे तो उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं बोला। लेकिन आज जब ये वीडियो वायरल हुई है, सारी दुनिया जानने लगी है, तो वो हमें न्याय देने की बात करें, लेकिन वो न्याय सिर्फ औरतों के लिए है। मैं इतना बता दूं कि वो औरतों के ऊपर में जो हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो औरतें कुकी जो कम्युनिटी के हैं। अगर वो कुकी जो कम्युनिटी के नहीं होते तो ऐसी दुर्घटना कभी नहीं होती। और हमारे सीएम इस 80 दिनों से उन्होंने आज तक हमारे न्याय के बारे में एक बार भी नहीं बोला। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम 80 दिनों से आपकी मदद मांग रहे हैं, लेकिन आपको एक वीडियो के वायरल होने से आपको एक्शन लेने पे मजबूर हो रहे हैं। लेकिन जब ये एक्शन चल रहा है तो मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप इससे औरतों के ऊपर बस दुर्घटना नहीं हुई है, ये हमारे लोगों, हमारे भाइयों के ऊपर भी दुर्घटना हुई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। सुप्रीम कोर्ट से हमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भेजा जाए मणिपुर पे इन्वेस्टिगेशन के लिए। उसके साथ साथ कुकी जो कम्युनिटी को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए, विच इज़ ऑल राइट, राइटफुली राइट।